JOIT की तरह हो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और इस वीडियो के साथ साथ पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने HTML और PHP जिस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों का कि PHP में हम पढ़े क्या, इसके ऊपर वीडियो लाई थी जिससे कि मैंने कुछ एक MCQs क्वेश्चन उसमें भी आपको बताए थे। और साथ ही साथ मैंने और भी टॉपिक कवर किए हैं जैसे कि MS ऑफिस, फंडामेंटल्स और आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी पे मैंने MCQs क्वेश्चन लाए थे, उन्हें आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आज की वीडियो में मैंने असेंबली और मशीन लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के क्वेश्चन भी आएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि C++, जावा इनके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेज का भी जिक्र किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपकी C, जावा ये सभी लैंग्वेजेस आती है। तो फिलहाल आज हम असेंबली और मशीन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर CPU विदाउट एनी ट्रांसलेशन। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सभी को इसका उत्तर आता होगा। ये है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बिच फॉर्मेट। तो जो मशीन के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रिटर्न होते हैं आपके बाइनरी डिजिट्स में। अब बाइनरी डिजिट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि 0 और 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे असेंबली और मशीन लैंग्वेज में। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये ऑप्शन C, इट इज़ हाईली प्लेटफॉर्म ओब्लिक मशीन डिपेंडेंट। या फिर ऐसा भी कहा जाता है मशीन के लिए ज़्यादा इजी रहती है और ह्यूमंस के लिए डिफ़िकल्ट। और हाई लेवल लैंग्वेज उसका उल्टा होता है। असेंबली लैंग्वेजेस यूजेस ब्लैंक इंस्टेंट ऑफ बाइनरी ऑपकोड्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस। इसमें जो सही उत्तर आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपने टिक कर लेना है। इसमें हमें ज़रूरत होती है असेंबलर की। In assembly language, the representation of an instruction typically consists of which two parts? तो वो होते हैं ऑप्शन A, opcode और operand. An assembler that runs on one machine but generate machine code for another distinct machine is called a, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है क्रॉस असेंबलर। ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। Which of the following is an advantage of assembly language over high level language? ऑप्शन C यहाँ पे सही होगा, डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज। तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी ऑप्शन B, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत इसे इंक्लूड किया जाता है। वट आर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू द असेंबलर इटसेल्फ सच एज ORG और एंड कॉल्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन C, असेंबलर डायरेक्टिव्स। इन असेंबली लैंग्वेज व्हाट डज द मैथमेटिक्स MOV जनरल सिग्निफाई। तो इसका मतलब होता है कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। व्हाट इज अ टू पास असेंबलर। ये होता है एन असेंबलर दैट स्कैन्स द एंटायर सोर्स कोड ट्वाइस टू रिसोल्व फॉरवर्ड रेफरेंसेस। इसी तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं एग्जाम में। अब वो देखिए कुछ एक चीज़ों में क्या होता है कि सीधे सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कभी कभार घुमा फिरा के भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों तरीक़ों से आपने अपनी तैयारी रखनी है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन CPU आर्किटेक्चर व्हाट आर द हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली यूज्ड बाय असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन C, रजिस्टर्स। आई होप आप सभी के भी आंसर ठीक हो रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है मशीन लैंग्वेज की रिगार्डिंग। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये सही है। इट एग्जीक्यूट एट द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड सिंस नो ट्रांसलेशन इज नीडेड। यही इसकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैथमेटिक्स ऑपकोड्स एंड सिंबॉलिक एड्रेसेस with the absolute binary equivalents is done by।
तो ये किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, असेंबलर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंड। विच रजिस्टर इन असेंबली प्रोग्रामिंग कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? ऑप्शन बी यहां पे सही होने वाला है, प्रोग्राम काउंटर। ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असेंबलर ओब्लिक कंपाइलर। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेजेस आर, ये क्या होते हैं? ये आपके मशीन डिपेंडेंट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती से इसे टिक कर देंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। अक्सर आजकल देखा गया है एग्जामिनर एक ऑप्शन ऐसा रखता है जो हूबहू आंसर जैसा दिखता है, लेकिन उसमें छोटी मोटी कमी रहती है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न के दौरान हम गलती कर देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन अ असेंबली इंस्ट्रक्शन एड AX BX, वट डू AX एंड BX रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये करता है रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने पिछले कल कहा था कि जो टॉपिक मुश्किल लगता है आपको उसका आपने यहाँ पे कमेंट करके नाम बताना है। और भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे बच्चों के द्वारा, उसके ऊपर मैं काफ़ी जल्द MCQs की सीरीज़ लेकर आऊँगा। फिलहाल मैंने लैंग्वेजेस के टॉपिक को क्लियर किया। कल हम करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। इस चीज़ को मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये डाउट है, लैंग्वेजेस में सिर्फ HTML और PHP का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज, आपका मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का भी जिक्र है। तो इन चीज़ों को भी तैयार करना पड़ेगा। बाकी देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना भी आए तो अपनी ओर से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा डीपली तैयारी नहीं करनी है इसमें। बेसिक चीज़ें आप इसमें तैयार करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिक चीज़ों में क्या इंक्लूड किया जाए, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, इसे किसने इन्वेंट किया था, किस जनरेशन में इसे इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटर का नाम क्या है, किस इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था, इसके बेसिक टर्म कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे HTML हो गया PHP में, वही चीज़ें आप इसमें देखोगे C, जावा, C++, यही चीज़ें आप कवर करते हो अगर लैंग्वेज में, तो इनफ है आप सभी के लिए। तो ये थी कुछ एक क्वेश्चन आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें JOIT के रिगार्डिंग मैंने प्रोवाइड करी हुई है। एक बार ज़रूर चैनल पे विजिट करिए, वीडियोज़ को देखिए, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है JOIT के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।